हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। बीडीएस अकेडमी 2.0 में आप लोगों का सदा अभिनंदन रहा है और रहेगा भी, क्योंकि आ चुकी है रोशनी मैम फिर से लेकर बीएड से संबंधित वीवीआई क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को बीएड से हर एक टॉपिक, हर एक नोटिफिकेशन दी जाएगी जो आप लोगों को कभी अन्य चैनल पे नहीं मिल पाएगा, जो आप लोगों को सिर्फ रोशनी मैम के क्लास में ही मिल पाएगा। तो जो भी बच्चे बिहार से किसी भी कोने से बीएड कर रहे हैं, वो भी बीएड फर्स्ट ईयर यानी सेशन उनका 25 से 27 है, तो उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आ चुकी हूँ, जो रोशनी मैम आप लोगों को फ्री में पूरा बीएड कोर्स कराने वाली हूँ। फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, दोनों साल का कोर्स जो आप लोगों को क्या है फ्री में कराया जाएगा। तो आप लोग मेरी पीछे देख सकते हो, ड्रामा आर्ट इन एजुकेशन यानी शिक्षा में नाट्य कला की बात कर रही है, जिसमें आप लोगों को क्या है ईपीसी 2 में आप लोगों को नाट्य एवं कला के, शिक्षा में नाट्य एवं कला के बारे में समझाया जाएगा, जो आप लोगों का आज क्लास 13 है। चलिए अब हम लोग थोड़ा नजर किधर डालेंगे, तो थोड़ा नजर इस पे डालेंगे। क्या है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है आज का। तो आज का क्वेश्चन कैसा रहने वाला है और उसका आंसर भी किस तरीके से आप लोगों को देना है, ये जरूर नहीं बताऊंगी। उससे पहले आप लोग क्या करिएगा, तो यूनिट 1 में आप लोगों का एक ही क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप लोगों को क्या करना है, एक ही क्वेश्चन यहाँ पे है। आप लोगों को क्या क्वेश्चन है, तो नाटक द्वारा बच्चों में साहित्यिक एवं क्रियात्मक जो होती है सृजनात्मक प्रवृत्तियों का क्या विकास किस प्रकार से होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में क्या जानेंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे तीन बातों का उत्तर मिलेगा, यानी साहित्यिक, कलात्मक और सृजनात्मक प्रवृत्ति जो होती है वो बच्चों में किस प्रकार से विकास करती है, उसके बारे में देखेंगे, और नाटक द्वारा जो बच्चों में होता है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आंसर को देखेंगे। तो नाटक जो है, अब हम लोग बातें कर रहे हैं शिक्षा में नाट्य का वाला, तो इसमें हर एक टॉपिक जो होगा नाट्य एवं कला से ही होगा। चलिए, नाटक काव्य में गीत गान में आनंद और रस का सहयोग हमारे स्वयं का अनुभव है। जब हम झांसी की रानी कविता पढ़ते हैं तो भारतीय को आनंद आता है और वंदे मातरम जनगण आर्य लय में प्रचलित होते हैं और बालक के शिक्षक के अनुकरण करते हैं और समूह के गान में उनकी झिझक दूर हो जाती है। तो इसलिए आप लोग हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि आप लोग कौन से यूनिवर्सिटी से आप लोग बीएड कर रहे हैं और आप लोग किस स्टेट से हैं या क्या डिस्ट्रिक्ट से हैं, ये जरूर ही बताइएगा। चलिए, भारत में श्रवण कौशल का विकास होता है और पद संचालन या गीत एक्शन में सॉन्ग गाने अन्य आनंद अनुभूति होती है, और नाटकों द्वारा जो भी संगीत का प्रचार प्रसार होता है वो इनके नाटकों के देश में के राष्ट्रीयता के समावेश हुआ है, और विद्यालय में चंद्रगुप्त और संगतगुप्त नाटकों में एक दृश्य लेकर गीत को प्रस्तुत किए जाते हैं, और काव्य और नाटक समेकित कार्यकलापों को अच्छे उदाहरण है। काव्य के प्रसारण मस्तिष्क को कला भावना से ओतप्रोत कर बनाती है। जब शिक्षक छात्रों के काव्य पाठ पर करवाते हैं तो इससे उनकी उच्चारण क्षमता को सुधार आता है, और छात्रों को क्या होता है, उस कविता में पाए जाने वाले रस को, छंद अलंकार का भी ज्ञान होता है। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन के साथ आप लोग समझ सकते होंगे झांसी की रानी में कविता में क्या थी, जो यहाँ पे अलक्षण भी, ये सबका भी ज्ञान हो जाएगा। चलिए, अभिनय के अंतर्गत समान लेखन, संगीत और मंच सज्जा, चित्रकार आदि पहलुओं को क्या होती है, चर्चाएं होती हैं, जिससे किसी भी नाटक, यदि कोई शिक्षक किसी भी छात्र को समझने या समझाने में असमर्थ पाता हो तो उसे इस छात्र में मंच के अभिनय करने के लिए भेज देना चाहिए, जिससे वो स्वयं ही सीखने की भावना पैदा होती है, और इसके साथ साथ छात्रों की जो साहित्य, कलात्मक और सृजनात्मक क्षमता जो होती है उसका भी विकास होता है। इस प्रकार के नाटकों समिति केवल मनोरंजन प्रधान ही नहीं बल्कि वह छात्र के नवीन अवसर को भी उपलब्ध कराती है। इसी को हम लोग कहेंगे क्या, इसी को हम लोग कहेंगे नाटक में द्वारा बच्चों को सामूहिक और कलात्मक और सृजनात्मक प्रवृत्तियों का क्या करना है, वो प्रकार का विकास होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन फिर से मिलूंगी नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।